नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं देश के सबसे बड़े क्रिप्टो प्लेटफॉर्म कॉइनस्विच कुबेर का यूट्यूब चैनल, जहां हम करते हैं चर्चा क्रिप्टो की बिल्कुल आसान भाषा में। मित्रों, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें उस पैसे पर, उस कैपिटल पूंजी पर कुछ ब्याज देता है, साथ ही उसी पैसे को ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर किसी और को लोन देता है, जिससे उसकी कमाई होती है। लेकिन इन सब के बीच हमें यह नहीं पता होता है कि हमारा पैसा कहां जा रहा है, किसके पास जा रहा है, बैंक उस पैसे से कितनी कमाई कर रहा है, यह सब कुछ भी नहीं पता होता। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा भी सिस्टम है जो इतना ट्रांसपेरेंट है कि आपका पैसा कहां, कब, किसके पास गया और उस पैसे पर वो कितना इंटरेस्ट दे रहा है, ये सब आपको मालूम हो, इतना मालूम ही ना हो बल्कि आपको जितना इंटरेस्ट मिल रहा है, जितना ब्याज मिल रहा है, सारा का सारा पैसा आपके ही पास आएगा, तो आप चौंक जाएंगे ना। दोस्तों, ऐसा पॉसिबल हो पा रहा है डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस की वजह से। आज की वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस यानी डेफी होता क्या है। साथ ही ये भी जानेंगे कि ये हमारे पारंपरिक फाइनेंस सिस्टम यानी ट्रेडिशनल फाइनेंस सिस्टम जो है उससे अलग कैसे है। और ये सब जानने के लिए आपको हमारी वीडियो आखिरी तक देखनी पड़ेगी। बाकी अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कॉइनस्विच कुबेर को सब्सक्राइब नहीं किया, घंटा नहीं बजाया, तो कर दीजिए मालिक, हौसला बढ़ता है। सबसे पहले जानते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस क्या होता है। देखिए, डेफी की जिंदगी का एक ही मकसद है कि फाइनेंस की दुनिया में एक ऐसा माहौल बनाना जो ओपन सोर्स हो, यानी कि सभी के लिए उपलब्ध हो। वो लोग भी एक्सेस कर सकते हैं जिनके पास बैंक अकाउंट ना हो। इसके अलावा परमिशन लेस हो, यानी कि इंस्टीट्यूशंस ये नहीं डिसाइड करें कि वो किसको अपनी सर्विस देंगे और किसको नहीं देंगे। और ये ट्रांसपेरेंट हो, यानी कि हर व्यक्ति अपना पैसा ट्रैक करके ये देख सके कि उसका पैसा कब और कहां इस्तेमाल में आ रहा है, और ये सब बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के ऑपरेटेड हो। डेफी में बैंक्स की जगह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में रियल वर्ल्ड एसेट जैसे प्रॉपर्टी या गोल्ड की बजाय क्रिप्टो एसेट यूज होते हैं, जैसे बिटकॉइन, ईथर कॉइन, यूएसडी कॉइन, टीथर कॉइन, ये सब। अब आइए देखते हैं कि डेफी काम कैसे करता है। इसे एक स्टोरी से समझते हैं। मान लीजिए दीपिका के पास कुछ क्रिप्टो एसेट है, जैसे मान लेते हैं 1 लाख यूएसडी कॉइन है और दीपिका इस पर इंटरेस्ट कमाना चाहती है। ऐसे में दीपिका ये कॉइन्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा करेंगी और जैसे ही कोई मिलेगा जिसको इन कॉइन्स की जरूरत हो, वो इंसान अपना कोई क्रिप्टो एसेट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास गिरवी रखकर ये यूएसडी कॉइन ले सकता है। जैसे कपिल है जिनके पास 2 बिटकॉइन है और कपिल को पैसे की जरूरत है, लेकिन कपिल बिटकॉइन बेचना नहीं चाहते हैं। ऐसे में ये बिटकॉइन को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के पास गिरवी रखकर कुछ इंटरेस्ट पर दीपिका का यूएसडी कॉइन ले सकते हैं। ध्यान रखिए, यहां पर कपिल अपने बिटकॉइन बेच नहीं रहा है, बल्कि गिरवी रखकर कुछ यूएसडी कॉइन लोन के तौर पर ले रहा है। यानी कपिल जब भी चाहेगा वो यूएसडी कॉइन को तय इंटरेस्ट के साथ लौटाकर अपने बिटकॉइन वापस ले सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि भाई, क्रिप्टो को गिरवी रखकर क्रिप्टो ही ले रहे हैं, इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, इसे हम एक ट्रेडिशनल फाइनेंस के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है और मेरे पास सिर्फ गोल्ड पड़ा हुआ है। मैं क्या करूंगा? मैं उस गोल्ड को बैंक के पास ले जाऊंगा और गिरवी रख के वहां से लोन के तौर पर कुछ रुपए लेकर आ जाऊंगा। अब मैंने जो वहां पर गोल्ड जमा किया वो एक वॉलेटाइल एसेट है, यानी उसकी वैल्यू घटती बढ़ती रहती है, लेकिन जो मुझे मिला बदले में रुपया, उसकी वैल्यू लगभग फिक्स रहती है। ठीक वैसे ही डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में भी हो रहा है। वहां पर हमने गिरवी के तौर पर बिटकॉइन रखा जो कि वॉलेटाइल है, और उसके बदले में जो हमें मिला वो यूएसडी कॉइन था, जो कि एक स्टेबल कॉइन है जिसकी वैल्यू स्थिर रहती है। डेफी का की एडवांटेज ये है कि कपिल जो भी ब्याज के तौर पर पैसे देगा वो सीधे दीपिका को मिल जाएगा, और ये सब संभव हो पाता है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए, क्योंकि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मिडिलमैन के तौर पर बहुत ही यूजफुल होता है। साथ ही यह ब्लॉकचेन पर आधारित होता है और इस तरीके से प्रोग्राम्ड होता है जिसमें अगर दीपिका पहले यूएसडी कॉइन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को सेंड करती हैं और कपिल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को ईथर सेंड करते हैं, जैसे ही ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली कपिल को उधार दे देता है और दीपिका को उसका इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है। आमतौर पर डेफी में स्टेबल कॉइन का यूज होता है, जैसे यूएसडी कॉइन, टीथर कॉइन, क्योंकि स्टेबल कॉइन ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते हैं।
आइए अब देखते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस और ट्रेडिशनल फाइनेंस में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर कि जब आप पैसे जमा करते हैं तो ट्रेडिशनल फाइनेंस में बैंक उस पैसे को मैनेज करता है, लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में आप अपने पैसे को खुद मैनेज कर रहे होते हैं। दूसरा अंतर, ट्रेडिशनल फाइनेंस में केवाईसी यानी नो योर कस्टमर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बैंक आपकी आइडेंटिटी को सेफ रखता है कि किसको वो लोन दे रहा है, किसके पैसे वो जमा कर रहा है, ये सब बैंक को मालूम होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में केवाईसी की जरूरत नहीं होती है और केवाईसी के बिना भी डेफी सिक्योर है। तीसरा अंतर, ट्रेडिशनल फाइनेंस में आपको किसी भी सर्विस को लेने से पहले इंस्टीट्यूशन की परमिशन लेनी होती है, लेकिन डेफी जो है वो परमिशन लेस है। यहां पर कोई भी व्यक्ति किसी भी सर्विस का बेनिफिट ले सकता है। चौथा अंतर, दुनिया भर के ज्यादातर जो ट्रेडिशनल फाइनेंस के इंस्टीट्यूशन हैं, बैंक वगैरह हैं, उनके सर्विस का दायरा सीमित है। मतलब कोई अमेरिका का आदमी इंडिया के बैंक की सर्विस नहीं ले सकता, कोई इंडिया का आदमी अमेरिका के बैंक की सर्विस नहीं ले सकता। लेकिन डेफी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, जो एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसे दुनिया भर के किसी भी देश का कोई भी व्यक्ति यूज कर सकता है। ग्लोबल नेटवर्क होने से एक अफ्रीका का इंसान भी किसी इंडिया के व्यक्ति से ट्रांजैक्शन कर सकता है, बस इन दोनों के पास इंटरनेट होना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि डेफी का बूम कब आया। देखिए, वैसे तो 2009 में बिटकॉइन के आने के साथ ही डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस चालू हो गया था, लेकिन इसका टर्निंग पॉइंट आया 2017 में जब मेकरडाओ प्रोटोकॉल आया, जो कि एक इथेरियम बेस्ड प्रोटोकॉल है। इसके हेल्प से पहली बार ब्लॉकचेन पर लोन लेने की प्रक्रिया शुरू हुई थी। जाहिर है कि ये लोन बिना किसी सेंट्रलाइज्ड बैंक के दखलंदाजी के ले सकते थे और ऐसा पहली बार हो रहा था। यही से जरूरत महसूस हुई स्टेबल कॉइन की, जो कि इस लेन देन को और ट्रस्टेड बना सके। क्रिप्टो करेंसी के वॉलेटाइल होने की वजह से लोगों के लिए यहां पर उधार लेना और देना दोनों ही रिस्की था। इसलिए मेकरडाओ का अपना खुद का स्टेबल कॉइन आया, जो कि यूएस डॉलर से बैक्ड था। फिर शुरुआत हुई यूएसडीसी, यूएसडीटी जैसे स्टेबल कॉइन की, और ये सब भी इथेरियम बेस्ड टोकन ही है। ऐसे में धीरे धीरे नए प्रोटोकॉल आने लगे, जैसे कंपाउंड प्रोटोकॉल 2018 में आया, जिसकी हेल्प से उधार लेना और देना और आसान हो गया। फिर 2018 में ही यूनिस्वैप एक्सचेंज की शुरुआत हुई, जिस पर हम सिर्फ ERC20 टोकन का एक्सचेंज कर सकते थे, जिसकी बात हमने यूनिस्वैप वाले वीडियो में डिटेल में की थी। इस तरह डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस को लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया और आज की डेट में कंपाउंड प्रोटोकॉल, यूनिस्वैप एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म्स का अपना खुद का टोकन है। मतलब जब कोई प्रोटोकॉल फेमस होने लगता है तो वो खुद के कॉइन क्रिएट कर लेता है, जिसकी हेल्प से उधार लेना देना आसान हो जाता है। आज की डेट में दर्जनों डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस एप्लीकेशंस हैं जो लेन देन की प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट बनाने में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। और फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2020 तक डेफी का मार्केट कैप लगभग $15.6 बिलियन था। इंडिया में भी डेफी का एडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अगर ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स रिपोर्ट की बात की जाए तो भारत 6ठे स्थान पर आता है। दुनिया में सबसे ज्यादा डेफी एडॉप्शन अमेरिका, वियतनाम और थाईलैंड में है। लेकिन बाईयू कॉइन के CEO शिवम ठकराल का स्टेटमेंट है कि अगर इंडिया में डेफी का मास लेवल एडॉप्शन होने लगे तो दुनिया में इंडिया डेफी एडॉप्शन में पहले पोजीशन पर आ सकता है। अब इतना सब जानने के बाद आप डेफी में इन्वेस्ट करें, उससे पहले आपको इसके ड्रॉबैक्स के बारे में भी जान लेना चाहिए। पहली चीज, डेफी की स्केलेबिलिटी लो है, यानी इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड कम है और ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी अधिक है। दूसरी चीज, फ्रीडम होने के साथ साथ बहुत सी जिम्मेदारी भी आती है। डेफी में सारी चीजें ब्लॉकचेन बेस्ड होती हैं, तो अगर यूजर से कोई मिस्टेक होती है तो उसकी जिम्मेदारी किसी इंटरमीडियरी की नहीं होती है, बल्कि खुद यूजर की ही होती है। इसलिए डेफी में ऐसे टूल्स की जरूरत है जो कि ह्यूमन एरर्स को और मिस्टेक्स को अवॉइड करें। तो ये था डेफी का एक छोटा सा बिगिनर गाइड, जिसमें हमने जाना कि डेफी क्या है, ये कैसे काम करता है। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, या कोई कंफ्यूजन रह गई है वो भी लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके घंटा बजा दीजिए, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले मिल जाए। क्रिप्टो करेंसी एक अनरेगुलेटेड डिजिटल एसेट है, न कि वैध मुद्रा। इसलिए सभी तरह के निवेश दामों के उतार चढ़ाव और बाजार के जोखिमों के अधीन है। कॉइन स्विच कुबेर किसी तरह के लाभ या रिटर्न की गारंटी नहीं देता है।